हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसी फिल्म है जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। फिल्म का नाम है द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल और ये 2019 की साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये घटना है अगस्त 2005 की। शहर से दूर किसी सुनसान सड़क पे एक कार जा रही थी कि तभी अचानक एक हाई स्पीड कार उसे पीछे से ठोक देती है। ये आदमी उस कार ठोकने वाले पे गुस्सा नहीं करता, लेकिन वो अपने कार में पड़े डेंट की फोटोज लेने लगता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। अचानक से ये कार ठोकने वाला आदमी उस पे एक बड़े चाकू से वार करने लगता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव जंग को देखते हैं जो कल रात हुए उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। ये एक ईमानदार कॉप होने के साथ साथ थोड़ा सनकी भी है। रास्ते में अचानक से इसका दिमाग घूम जाता है और ये शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के गैम्बलिंग अड्डे पे चला आता है। ये इससे पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है, लेकिन अपने सीनियर्स का प्रेशर होने की वजह से ये इन गैंगस्टर का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता। गिफ्ट कार्ड की इलीगल ट्रेडिंग के आरोप में ये काउंटर पे बैठे एक आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। ये खबर इस गैम्बलिंग अड्डे के मालिक डोंगसू को लगती है जो इस शहर का नामी गिरामी गैंगस्टर है। वो जंग के सीनियर ऑफिसर को कॉल करके उसकी कंप्लेन करता है और उससे कहता है कि तुम लोगों को इतना पैसा खिलाने का क्या फायदा जब तुम्हारा जूनियर आए दिन मेरे अड्डों पे इन्वेस्टिगेशन करने आ जाता है। जंग का सीनियर उसे कॉल करके पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। जंग जानता है कि उसका सीनियर एक करप्ट ऑफिसर है, इसलिए वो उसकी बात बीच में ही अधूरी छोड़ के क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि मरने वाले आदमी का फोन और वॉलेट दोनों गायब है और साथ ही वो उसके कार के पीछे लगे डेंट को भी देखता है जहाँ व्हाइट कलर के पेंट को देख के वो समझ जाता है कि किसी व्हाइट कार ने इसे पीछे से ठोका था। इस शहर का दूसरा बड़ा गैंगस्टर है सैंग, जो आए दिन डोंगसू के काम में अड़ंगा लगाता रहता है। इसलिए डोंगसू से मिलने आया है ताकि इन दोनों के बीच किसी तरह की गैंग वार ना हो। लेकिन चाय से ज्यादा केतली गर्म होने की वजह से इन दोनों के राइट हैंड आपस में बहस करने लगते हैं। इस झगड़े को खत्म करने के लिए डोंगसू अपने राइट हैंड के मुंह पे जोरदार पंच मारता है और कंपनसेशन के तौर पे वो सैंग के राइट हैंड के 2 दांत उखाड़ लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है जहाँ जंग का सीनियर ऑफिसर अपने साथी पुलिस वालों के साथ कल रात हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसे लगता है कि ये हत्या लूट के इरादे से की गई थी क्योंकि मरने वाले का वॉलेट गायब है, लेकिन जंग कहता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है जिसने कुछ दिन पहले भी इस तरह के मर्डर किए हैं। जंग का सीनियर करप्ट होने के साथ साथ यूजलेस भी है, इसलिए उसे जंग की ये बात पसंद नहीं आती। जंग बताता है कि इस मर्डर के अलावा भी जो पिछले 3 मर्डर हुए थे उन सब में किलिंग के लिए एक ही तरह का चाकू यूज किया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कोई सीरियल किलर है जिसे जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो और भी मर्डर करेगा। लेकिन जंग का सीनियर उसकी इस बात को नहीं मानता और इस मर्डर को एक रॉबरी केस मान के ही इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। सैंग के साथ अपनी मीटिंग खत्म करके डोंगसू अकेला ही घर के लिए निकलता है। रास्ते में कोई उसकी कार को पीछे से टक्कर मारता है। वो बाहर आके देखता है तो उसकी कार को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वो टक्कर मारने वाले आदमी का सॉरी एक्सेप्ट करके उसे जाने को कहता है। डोंगसू जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ता है ये किलर पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार किलर का मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि एक गैंगस्टर से था, जिस वजह से उसे भी ठीक ठाक पीटना पड़ता है। लेकिन किलर ने भी डोंगसू को अच्छा खासा घायल कर दिया, लेकिन इस बीच वो उसका चाकू छीन के उसके ही सीने में मार देता है। किलर समझ जाता है कि इस आदमी से पार पाना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठ के वहाँ से भागता है, लेकिन जाते जाते वो डोंगसू को भी ठोक के जाता है। बेहोशी की हालत में डोंगसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डोंगसू के राइट हैंड को लगता है कि ये जरूर उनके कंप्यूटर सैंग नहीं करवाया होगा, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसके अड्डे पे धावा बोल देता है। इधर किलर भी अपनी मरम पट्टी करने में लगा है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि आज पहली बार उसके हाथों कोई आदमी जिंदा बच गया, इसलिए एक बूढ़े आदमी को मार के वो अपनी खलिश को शांत करता है। होश आने पे डोंगसू अपने आदमी को बताता है कि उस पे हमला करने वाला किसी भी गैंग का आदमी नहीं था। मुझे वो एक ऐसा साइको लगा जो बिना वजह ही लोगों को मारता है। इसके बाद डिटेक्टिव जंग भी वहाँ आके डोंगसू से इस हमले के बारे में पूछता है। डोंगसू उसे किलर के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो चाहता है कि वो खुद किलर को ढूंढ के अपने हाथों से मारेगा। इसके बाद जंग हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में जाता है। डोंगसू की कार के पीछे लगे डेंट और व्हाइट कलर के पेंट को देख के वो समझ जाता है कि ये जरूर उसी सीरियल किलर का काम है। गैंगस्टर सैंग भी डोंगसू से मिलने हॉस्पिटल आता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो डोंगसू के साथ कुछ ऐसी डील करने को कहता है जो डोंगसू को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन हालात को देखते हुए वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। जंग अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि डोंगसू पे हमला करने वाला वही सीरियल किलर था, इसलिए वो चाहता है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन का मौका जंग को मिले। लेकिन उसके सीनियर का मानना है कि ये 2 गैंग्स के आपस की लड़ाई है, इसका सीरियल किलर से कोई लेना देना नहीं।
जंग के काफी समझाने पर भी उसका सीनियर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि शहर में कोई सीरियल किलर है जो खुलेआम लोगों का मर्डर कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अपने नए शिकार की तलाश में है। वो एक ट्रक ड्राइवर को मार के उसका ट्रक लेके वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि इस ट्रक में एक और आदमी है। ये दरिंदा उस आदमी को भी मार देता है, लेकिन हाथापाई के दौरान उसका चाकू ट्रक से नीचे गिर जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगसू एक स्केच आर्टिस्ट की हेल्प से उस किलर का स्केच बनवा रहा है, जो कि काफी हद तक उस किलर के चेहरे से मेल खाता है। फिर ये स्केच वो अपने आदमी को देके उसे ढूंढने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग डोंगसू के इलीगल अड्डों पे छापेमारी कर रहा है ताकि उसे ब्लैकमेल करके उस किलर को पकड़ने में इसकी हेल्प ले सके। फिर वो डोंगसू से मिलके उसे समझाता है कि ये किलर कोई नॉर्मल साइकोपाथ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर साइको किलर्स अपने से कमजोर लोगों को मारते हैं। लेकिन इस सीरियल किलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, इसलिए अगर उसे जल्दी नहीं पकड़ा गया तो और भी बहुत सारी जाने जाएंगी। इन सब के बावजूद भी डोंगसू उसकी मदद को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उसे पकड़ तो लेगी लेकिन सजा नहीं दिला पाएगी। डोंगसू का राइट हैंड उसे बताता है कि उसे किलर की कार और मर्डर में यूज किए जाने वाला चाकू मिल गया है। यहाँ डोंगसू के दिमाग में एक प्लान सोचता है जो हमें आगे पता लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगसू उस किलर को पकड़ने के लिए जंग की मदद करने को तैयार हो गया है, लेकिन वो उसके सामने ये शर्त रखता है कि पैसे और आदमी मैं तुम्हें दूंगा और पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मेरे साथ भी शेयर की जाएगी, और एंड में जो भी उस किलर को पकड़ेगा वो जैसे चाहे उसे सजा दे सकता है। फिर वो उस किलर के कार की चाबी और उसका स्केच जंग को देता है। डिटेक्टिव जंग शुरू में तो थोड़ा नाटक करता है, लेकिन एंड में उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिलहाल कहानी ऐसी है कि एक गैंगस्टर और एक कॉप साथ मिलकर पकड़ने वाले हैं एक डेविल को। इसके बाद जंग अपने साथी पुलिस वालों के साथ काम पे लग जाता है, लेकिन ये कॉप असल में एक ढेड़शाला है। तो ये प्लान बनाता है कि उस किलर को पकड़ने के बाद हम डोंगसू को भी जेल पहुंचाएंगे। इधर डोंगसू उस किलर के चाकू से अपने सबसे बड़े कंप्यूटर सेंग को मरवा देता है ताकि उसके मर्डर का इल्जाम भी किलर पे ही आए, और फिर होता भी ऐसा ही है। उस चाकू पे बाकी विक्टिम्स का डीएनए भी मिलता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि गैंगस्टर सेंग को मारने वाला भी वही सीरियल किलर है। लेकिन जंग को पता है कि ये काम डोंगसू नहीं करवाया है, इसलिए वो उसके पास जाके मारपीट करने लगता है। जब थोड़ी सी फाइटिंग के बाद ये दोनों शांत पड़ते हैं तो डोंगसू इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने ही किलर के चाकू से सेंग को मरवाया है। जंग उसे धमकी देता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो उसको भी जेल में डालेगा। गैंगस्टर सेंग के मौत की खबर टीवी पे दिखाई जाती है, जिसे वो किलर भी देख रहा होता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने मेरे चाकू का इस्तेमाल करके उसे मारा होगा। अगले सीन में हम डोंगसू को सेंग के फ्यूनरल पे देखते हैं। वो सीरियल किलर भी यहाँ मौजूद है। जाने से पहले वो सेंग के राइट हैंड को एक नोट देके जाता है, जिसमें लिखा था कि मेरे चाकू का इस्तेमाल करके किसी ने सेंग को मारा है। ये बंदा समझ जाता है कि ये काम जरूर डोंगसू का ही होगा। अगले दिन जब डोंगसू और जंग किलर के कार की जांच कर रहे थे, उसी वक्त सेंग के काफी सारे आदमी उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों काफी बहादुरी से उन सबका मुकाबला करते हैं, और यहाँ हमें अच्छे खासे फाइट सीन देखने को मिलते हैं। इस लड़ाई का अंत सेंग के राइट हैंड के मरने के बाद ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर ठीक उसी पैटर्न से एक और आदमी को मारता है, लेकिन इस बार वो मरने वाले की डेड बॉडी और उसकी कार दोनों चुरा लेता है। फिर वो उस आदमी की फैमिली से उसे छोड़ने के एवज में फिरौती की मांग करता है। पुलिस को लगता है कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग केस है, तो इस केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव जंग को ही सौंपी जाती है। ये लोग उस विक्टिम के घर जाके कॉल ट्रेसिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। वो किलर विक्टिम की वाइफ को फिरौती की रकम के साथ एक खास जगह पे बुलाता है। जंग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ छुप के उस किडनैपर का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो किलर इस बात को समझ जाता है कि विक्टिम की वाइफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, और साथ ही वो जंग को वहाँ छुपा हुआ देखकर भागना शुरू करता है। जंग अपने आदमियों के साथ काफी देर तक उसे चेस करता है, लेकिन वो किलर काफी तेज तर्रार है, तो इस बार भी इनके हाथ से बच के निकल जाता है। इस किडनैपिंग केस की जांच करते हुए जंग को उस किडनैपर के घर का एड्रेस मिल जाता है। लैंडलॉर्ड से पूछने पे उसे पता चलता है कि वो बहुत ही शांत और सीधा साधा आदमी है, लेकिन जब जंग उस किडनैपर के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे किडनैपर की एक फैमिली फोटो मिलती है। डोंगसू के बनाए हुए स्केच से वो इस किडनैपर के चेहरे को मिला के देखता है, और यहाँ वो समझ जाता है कि किडनैपर और सीरियल किलर दोनों एक ही आदमी हैं। इसके बाद जंग और डोंगसू अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहाँ वो इस किलर के बारे में एक दूसरे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर वो इस शहर के सारे क्लब, बार्स और होटल्स में उसकी तलाशी करने लगते हैं, लेकिन काफी दिनों तक कोशिश करने के बाद भी इनके हाथ पर किलर नहीं लगता। एक दिन डोंगसू किसी बस स्टॉप पे खड़ा डिटेक्टिव जंग का इंतजार कर रहा था। वहाँ उसे एक स्कूल गर्ल बारिश में भीगती हुई नजर आती है। डोंगसू गैंगस्टर होने के साथ साथ एक काइंड पर्सन भी है, तो वो अपना छाता उस लड़की को दे देता है, और इसी वक्त वहाँ पे जंग आता है।
वो डोंगसू की खिंचाई करते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पता है ये आदमी एक गैंगस्टर है। जिस पे वो लड़की जंग का मजाक बनाते हुए कहती है कि शक्ल और बोलचाल से तो मुझे तुम ही गैंगस्टर लग रहे हो। फिर वो लड़की बस में बैठ के वहाँ से चली जाती है और इसी वक्त बस के पीछे की सीट पे हमें वो किलर भी नजर आता है, जिसे जंग और डोंगसू नहीं देख पाते। रात को जब ये दोनों अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहे होते हैं तब टीवी पे एक न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अभी कुछ देर पहले ही किसी स्कूल गर्ल का मर्डर हुआ है और ये लड़की असल में वही थी जिसे डोंगसू ने आज अपना छाता दिया था। ये दोनों समझ जाते हैं कि वो किलर इस वक्त इसी एरिया के आसपास है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये सब उसको तलाश करने को निकल जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद इन्हें उस होटल का पता लग जाता है जिसमें वो किलर फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ नहीं मिलता। ये लोग अपने आदमियों को उसी होटल के आसपास की गलियों में तैनात कर देते हैं ताकि वो जैसे ही आए ये लोग उसे पकड़ लें। और कुछ घंटों बाद ही वो किलर एक कार से यहाँ आता है, लेकिन इस गली में इतना सन्नाटा देख के उसे शक होता है कि कहीं पुलिस ने उसकी फील्डिंग तो नहीं लगा दी। वो एक पल को अपनी कार रोकता है और उसके बाद फुल स्पीड से उसे भगाने लगता है। ये लोग भी अपनी पूरी शिद्दत से उस कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये किलर इतनी आसानी से इनके हाथ नहीं आता, तो इन्हें काफी दूर तक उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। फिर एक मोड़ पर आकर डोंगसू अपनी कार उस किलर की कार में ठोक देता है, लेकिन वो किलर अपनी कार से निकल के भागने में कामयाब होता है। ये लोग भी अलग अलग होके उन गलियों में उसकी तलाश करने लगते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वो किलर डोंगसू के राइट हैंड पे हमला कर देता है और बहुत ही बेरहमी से उसे मार के वहाँ से भाग जाता है। ये देख के तो डोंगसू का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुँचता है। वहाँ उसे दो लड़कियाँ बहुत डरी सहमी सी नजर आती हैं। वो इशारे में डोंगसू को बताती हैं कि किलर बाथरूम के अंदर छुपा है। वो किलर भी अपने चाकू के साथ डोंगसू के इंतजार में खड़ा है। डोंगसू एक जोर के झटके के साथ उस बाथरूम का गेट तोड़ के सीधा उस किलर के ऊपर जा गिरता है और फिर वो कुछ जोरदार पंच मार के उसके चेहरे का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है। वो घसीटते हुए उस किलर को वहाँ से ले जाने लगता है और साथ ही वो जंग को कॉल करके बोलता है कि उसने किलर को पकड़ लिया है, तो डील के मुताबिक वो उसे जैसे चाहे सजा दे सकता है। लेकिन ये कॉप भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला, इसे तो उस किलर को पुलिस के हवाले करना है। तो वो डोंगसू की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसका पीछा करने लगता है। डोंगसू उस किलर को अपने अड्डे पे ले जाके अच्छे से टॉर्चर करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ किलर की आंखों में बिल्कुल भी डर देखने को नहीं मिलता। डोंगसू एक बड़ा सा चाकू लेके उसका गला काटने वाला ही था कि इसी समय वो कॉप अपनी कार से तोड़फोड़ मचाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और साथ ही वो डोंगसू को भी ठोक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस किलर को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने के बाद वो डोंगसू के इलीगल अड्डों पर छापेमारी करके उनमें से ज्यादातर बंद करवा देता है। किलर की मरहम पट्टी करवा के पहले उसे ठीक किया जाता है और फिर वो दिन आता है जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है। सुनवाई के दौरान इस किलर के खिलाफ पुलिस का केस कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं जिससे ये साबित हो जाए कि इसने ही सारे मर्डर किए हैं। कोई भी ऐसा आई विटनेस नहीं है जिसने इसे कभी मर्डर करते हुए देखा हो। सबूतों के अभाव में कोर्ट इसे रिहा करने वाला ही था कि तभी यहाँ डोंगसू की एंट्री होती है, क्योंकि वही एक ऐसा विक्टिम है जो इसके हमले से जिंदा बचा था। लेकिन ये गैंगस्टर आखिर गवाही देने के लिए कैसे मान गया, खासकर तब जब डिटेक्टिव जंग ने इसको इतना बड़ा धोखा दिया हो। तो कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव जंग डोंगसू को ये कन्विंस करने जाता है कि वो किलर के खिलाफ गवाह बने, जिसपे पहले तो डोंगसू धोखा देने के लिए इसकी अच्छे से कुटाई करता है। लेकिन डिटेक्टिव जंग उसे एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें डोंगसू ये कबूल करता है कि उसने ही गैंगस्टर सैंग को मरवाया था। इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से मजबूर होकर डोंगसू उस किलर के खिलाफ गवाह बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही वो इस कॉप के सामने एक शर्त भी रखता है जो हमें फिल्म में आगे पता लगेगा। कोर्ट में डोंगसू उस किलर के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है, जिसमें वो उसका बनाया हुआ स्केच, अपने शरीर पे चाकू के निशान और साथ ही वो नोट भी दिखाता है जो किलर ने सैंग के राइट हैंड पर्सन को दिया था। वो ये भी बताता है कि उस रात उसने किलर के चेस्ट पे चाकू से वार किया था, जिसका निशान आज भी किलर की चेस्ट पे मौजूद है। इन सारे सबूतों के मद्देनजर इस किलर का लिंक उन सारे मर्डर से जुड़ जाता है, इसलिए अदालत इसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन साथ ही डोंगसू को भी उसके अपराधों के लिए कुछ महीनों की सजा होती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम इस गैंगस्टर की जेल में एंट्री होते हुए देखते हैं। जेल में मौजूद इसके सारे चेले इसे झुक के सलाम करते हैं और इसी वक्त उस किलर की नजर भी डोंगसू पे पड़ती है। यहाँ हमें पहली बार इस किलर के चेहरे पे डर दिखाई देता है और गैंगस्टर भी एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि उस दिन डोंगसू इस किलर के खिलाफ इसी शर्त पे गवाही देने को राजी हुआ था कि डोंगसू को भी उसी जेल में रखा जाए जिसमें वो किलर होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि फांसी से पहले के बचे कुछ दिन भी इस किलर को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और इसी एक्साइटमेंट भरी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।